व्हाट इज मूविंग एवरेज? मूविंग एवरेज क्या है, ये कैसे वर्क करता है? देखिए, जब भी हम अपने चार्ट पर 9 या 20 या 50 का मूविंग एवरेज लगाते हैं, चाहे वो सिंपल हो या एक्सपोनेंशियल हो, तो जब भी हम लगाते हैं तो ये क्या बताता है, जैसे कि ये कैंडल बनी तो इसके जो पिछली 9 कैंडल होगी, अगर हमने 9 मूविंग एवरेज लगा हुआ है तो पिछली 9 कैंडल जितनी भी होगी, 9 कैंडल होगी, तो उनका एवरेज निकाल करके प्राइस बताएगा कि प्राइस फिलहाल कहाँ पे है। ये पिछली 9 कैंडलों का एवरेज हमें बताता है। अगर 20 मूविंग एवरेज हम लगाएंगे तो ये पिछली 20 कैंडलों का एवरेज बताएगा कि ये 20 कैंडलों ने क्या किया है, तभी ये प्राइस इसके साथ साथ चलता है। अगर हम 50 का लगाएंगे तो ये 50 कैंडलों का एवरेज हमें निकाल करके देगा। तो ये ऐसे वर्क करता है, ये प्राइस के साथ साथ चलता है। जब भी प्राइस इससे दूर हो जाएगा और प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा तो मूविंग एवरेज उसके पास आएगा। जब मूविंग एवरेज उसके पास आएगा तो प्राइस इसका सपोर्ट लेकर के फिर ऊपर की तरफ निकल जाएगा। ये जो मूविंग एवरेज होता है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। जैसे कि प्राइस यहाँ से ऊपर निकल गया, यहाँ से निकला ऊपर, और इसको जब भी टच करेगा मूविंग एवरेज को तो ये इसका सपोर्ट भी लेता है, सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकल जाता है। कि ये क्यों निकलता है? क्योंकि ये हमें बताता है कि सब नीचे की तरफ, अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकला है, ऊपर की तरफ निकला है प्राइस, तो सपोर्ट, अब अगर प्राइस नीचे की तरफ आया तो सपोर्ट कहाँ पे हमें मिलेगा। तो ये मूविंग एवरेज ये भी काम करता है। अगर प्राइस नीचे की तरफ आया और जब भी इसको टच करेगा मूविंग एवरेज को प्राइस, तो ये बताएगा हमें कि अब रेजिस्टेंस कहाँ पे है, तो ये इसको टच करके फिर नीचे की तरफ मूव करेगा। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी काम करता है। इस तरह से ये एवरेज बताता है हमें पिछली जो भी मूविंग एवरेज आप लगाओगे, 9 हो, 20 हो या 50 हो या 100 हो, तो ये पिछली कैंडलों का हमें एवरेज निकाल करके देता है। तभी ये इससे ट्रेंड भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि जब भी प्राइस इस EMA के आसपास ऊपर चलता है तो हम कहते हैं कि प्राइस बुलिश है। जब EMA के नीचे प्राइस चलता है तो हम कहते हैं बेरिश है। वो अपने आप लगाए, जो भी आप EMA फॉलो करते हो, 9 हो, 20 हो या 50 हो, तो ये उस तरह से वर्क करता है। अगर बड़ा मूविंग एवरेज आप लगाओगे, जैसे कि आप इंट्राडे करते हो या तो आपको 9 या 20 मूविंग एवरेज यूज करना चाहिए, 9 या 20। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो आपको 100 या 200 का मूविंग एवरेज आपको फॉलो करना चाहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आप 50 मूविंग एवरेज यूज कर सकते हो। अगर स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो तो आपको 100 या 200 का मूविंग एवरेज आपको यूज करना चाहिए। वो आपको अच्छी तरीके से बताएगा कि आप अब बड़ा सपोर्ट और बड़ा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वीडियो आपको डेली मिलती रहती है।